हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, आज जिनका शहीदी दिवस है, 9वीं पातशाही, 9वें गुरु। उनका बलिदान तो जो कमाल का था वो था ही था, सारे विश्व के अंदर अद्वितीय था। परंतु 10वीं पातशाही, उनके सुपुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह, संत सिपाही, विलक्षण, हर प्रकार से विलक्षण, जिसने अपने पिता गुरु तेग बहादुर को कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए, उनको बलिदान होने के लिए प्रेरित किया। एक बड़े बलिदान की आवश्यकता है, ये जानकर बेटा अपने पिताश्री को बोल रहा है, पिताजी आपसे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। गुरु तेग बहादुर की शहादत जिस प्रकार से हुई जो हुई, लेकिन कमाल देखिए गुरु गोविंद सिंह का, अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित करना, स्वयं अंतिम श्वास तक, अंत तक लड़ते रहना, और अपने 4 बेटों को 2 रण क्षेत्र में और 2 दीवार में चुने गए। अपने 4 बेटों की शहादत, स्वयं की शहादत और अपने पिताश्री की शहादत, सारे विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। आइए हम असंख्य अनसंग हीरोज को, नायक नायकों को जिस प्रकार से गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, मैंने जो एक श्रृंखला आरंभ की हुई है, कल फिर से राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, अभी वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, जो मैंने एक श्रृंखला आरंभ की है, एक कड़ी आरंभ की है, ऐसे वीर सपूतों की, ऐसे क्रांतिकारियों की जो जीवन की अंतिम श्वास तक हर प्रकार का बलिदान कर गए, हर प्रकार का। और ऐसे लोगों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, कोई नहीं जानता उनको। आजादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने मिलकर के इतिहास की शक्ल बिगाड़ दी, लेकिन एक कोशिश उन सब अज्ञात ऐसे वीर पुरुषों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने रखने का। कल से फिर मैं वही परंपरा, वही वीडियोस आप तक पहुंचाना आरंभ कर दूंगा। बीच बीच में कुछ करंट टॉपिक्स के ऊपर आ जाता है, जैसे आज गुरु तेग बहादुर जी को हम याद करके, लेकिन एक गीत के माध्यम से उन सब क्रांतिकारियों को और गुरु तेग बहादुर को, सबको श्रद्धांजलि एक गीत के माध्यम से। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस धरती में जन्म लिया है यही पुनीता माता है, एक प्राण 2 देह सरीखा, इससे अपना नाता है। यह धरती है पार्वती माँ, यही राष्ट्र शिव शंकर है। दृगमंडल सांपों का कुंडल, कन कन रुद्र भयंकर है।
यह माटी पावन ललाट की, ललित ललाम ललाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। इस भूमि पुत्री के कारण भस्म हुई लंका सारी। सुई नोक भर भू के पीछे हुआ महाभारत भारी। पानी सा बह उठा लहू था, पानीपत के प्रांगण में बिछा दिए रिपुओं के मन से उसी तरायन के रन में। पृष्ठ बाँचती इतिहासों के अब भी हल्दी घाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। सिख मराठे राजपूत क्या, बंगाली क्या मद्रासी, इसी मंत्र का जाप कर रहे युग युग से भारतवासी। बुंदेले अब भी दोहराते यही मंत्र है झांसी में। देंगे प्राण न देंगे माटी, गूंज रहा है रग रग में। शीश चढ़ाया काट गर्दने, यारी गर्दन काटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। बलिदानों का, कुर्बानियों का, शहीदों का, शहादतों का एक बहुत लंबा इतिहास। उन सब लोगों को जिनको कोई नहीं जानता, जितने लोग मैं आपके सामने लाऊंगा, लगभग मोर देन 95%, 95% से ऊपर लोग वो होंगे जो आप नहीं जानते, जो कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। मेरी कोशिश रहेगी उनके जीवन चरित्र को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, उनके जीवन की घटनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, और गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से। कई बार सुना है गीत और कविता इतना कुछ कह जाती है,
शायद कई बार बहुत बड़ा संबोधन भी उतना नहीं कह पाता। इस गीत के अंदर भी ऐसा ही संबोधन था, ऐसी ही प्रेरणा थी, ऐसा ही आह्वान था। ये जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका ऐसा करने से देशभक्ति के मार्ग में हो रही ये साधना, तपस्या, ये प्रयास दूर दूर तक देश की 10 दिशाओं में जाएगा। सारे विश्व के अंदर वो शहीद सामने आएंगे जिनके कारण आजादी मिली। और हमें बताया गया कि 2 लोगों ने आजादी दिलवाई है, और वो 2 लोग जिन्होंने अंग्रेज की एक लाठी तक नहीं खाई, और उनकी जेलें भी वीआईपी जेल थी। और जब अंग्रेजों को सत्ता सौंपनी थी तो अपने स्पॉन्सर्ड लीडर्स को वो सौंप के गए। आगे इन 70 सालों में क्या तमाशा हुआ हम सब ने देखा है। लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से इस देश की दिशा और दशा बदलती नजर आ रही है। इसका स्वागत करें। देशभक्ति के लिए हो रहे सारे कारनामे, सारे अच्छे काम और पुराने कलंकों को धोने के लिए जो हो रहे प्रयास हैं, उनको हम एप्रिशिएट करना सीखें। और एक बात, जिन गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ, शहीद तो मैं आपके सामने रखूंगा ही। भारत मां की गोद में कोई सपूत भी कम नहीं हुए, सैकड़ों वर्षों तक लगे रहे और पूरी तरह से भारत मां को विदेशी विधर्मियों के हाथों में नहीं जाने दिया, इसलिए कि वो लड़ते रहे, जूझते रहे, मुकाबला करते रहे। परंतु वही गद्दार आज भी इस देश के अंदर दिख रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है। टीवी चैनल्स के ऊपर शाम को, रात को उनके चमचे सामने बोलते दिखते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। जागरूक समाज ऐसे सारे दुष्ट लोगों को, गद्दार लोगों को, नीच और घटिया लोगों को, और अपनी भारत मां के साथ प्रेम ना करने वाले लोगों को, और भारत मां के साथ गद्दारी करने वाले कपूतों को जागरूक समाज ही दंड से दे सकता है। सरकार सख्त कानून बनाए देशद्रोहियों के लिए, ये तो हम बराबर कहेंगे। सख्त कानून है तो उनको लागू करे, ये तो हम कहते रहेंगे। परंतु सरकार अपना काम करेगी और समाज जब जागरूक होगा, वो समाज, कोई भी सरकार हो, उसको प्रेशराइज कर सकता है। हमारे शहीदों का क्या हुआ, कहां है वो, कौन थे वो, ये एक प्रयास मैं आपके सामने ला रहा हूं। राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर से लेकर 1000 साल के बीच ऐसे 300-400 क्रांतिकारी, देशभक्त, शहीद, अनसंग हीरोज, वो नायक और वो नायिकाएं, सब मैं आपके सामने लाने वाला हूं। एक बार फिर प्रार्थना, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत।